नमस्कार दोस्तों। अपने इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी चंद घंटों पहले एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। उस घटना ने भारत के राजनीति के तपेश को ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया है। वो घटना ये है कि अभी आपको याद होगा कि SIR की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी। पहला फेज़ 1 अगस्त में कंप्लीट हुआ था। जैसी उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई उसके बाद विपक्ष ने एक बहुत बड़ा हल्ला काट रखा है। जी हाँ, SIR और वोट चोरी के खिलाफ आज के दिन विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला है और एकजुट विपक्ष ने इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला था। और इस मार्च को रोकने के लिए या फिर इस मार्च को कंट्रोल करने के लिए, विपक्ष को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग सेट कर रखे थे, मतलब कि बैरिकेडिंग लगा रखा था। वहीं पर जो विरोध स्वरूप जो पार्टी खड़ी है जिसका नाम है सपा के प्रमुख कौन है? अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ गए कि हमारी आवाज़ को ये बैरिकेडिंग नहीं रोक सकती है। बस इसको इन्होंने क्या करा, कूदना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद पुलिस और विपक्ष के बीच में थोड़ा सा जो तनाव था वो और अधिक बढ़ गया। और इसी बीच पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और जो वायनाड की जो कांग्रेस हैं सांसद जो हैं प्रियंका गांधी, इनको हिरासत में ले लिया। और इन सब मामले को लेकर के सियासी संग्राम भी बहुत बुरी तरीके से मच चुका है। अभी आप जितने भी न्यूज़ चैनल ओपन करोगे उन सभी चैनल पर यही डिबेट चल रही होगी। हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में जो हल्ला बोला है उसका कहना ही क्या। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है कि सच में SIR का जो पहला फेज़ कंप्लीट हुआ जिसकी रिपोर्ट 1 अगस्त को पब्लिक डोमेन में आई थी, क्या सच में वो दाल में काला है या फिर कुछ भी काला नहीं है, सब कुछ फेयर है? क्या आप भी अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? लेकिन ध्यान रखिएगा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो बात नहीं कर सकते हैं खास तौर पर सरकार के खिलाफ अभी, जबकि वो विपक्ष में है। ठीक है, वो बाहर आ चुके हैं, वो बिंदास बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई देश के सामने आएगी, ये इन्होंने वादा किया है जनता से। और ये राजनीतिक नहीं, जी हाँ, संविधान की लड़ाई है और हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। इस वोटर लिस्ट में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है इन्होंने प्रस्तुत किया था या फिर प्रेजेंट किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 अगस्त को। और इसी टॉपिक पर आज हम करेंगे डीप डाइव अपने इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुरों में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में CCTV को खत्म करना चाह रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तूफान के बारे में, एक ऐसे बम के धमाके के बारे में जिसने सियासी गलियारे से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बुरी तरीके से हड़कंप पैदा कर दिया है या फिर हड़कंप मचा दिया है। ये वो बम है जिसका इंतजार, जी हाँ, हर कोई कर रहा था। राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट किया था ना कि बहुत ही जल्द वो एक बहुत बड़ा बम धमाका करने वाले हैं। जी हाँ, वो वाला बम नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग और वर्तमान की सरकार क्या मिली भगत कर रही है उसका भांडा फोड़ने वाले हैं, ये वाला बम। फाइनली दोस्तों 7 अगस्त को राहुल गांधी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें डाटा बिल्कुल सामने प्रस्तुत किया गया था। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है पूरा कांड, कैसे हुआ ये सनसनीखेज धमाका और कौन से सबूतों ने हम सबको काफ़ी हैरान कर दिया है, हमको काफ़ी चौंका दिया है। क्या सच में इतना भी हो सकता है? क्या सच में वोट की चोरी हो रही है या फिर सच में अमृतकाल को आप लोग एंजॉय कर रहे हो? क्या सच में सबका विकास आप लोग देख रहे हो? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हो।
सो गाइस बात करते हैं 7 अगस्त को आखिरकार क्या हुआ। सो गाइस 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा धमाका किया कि पूरा सियासी गलियारा हिल गया। अब राहुल गांधी का ये दावा था कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उस चुनाव में भारी भरकम वोटर का फ्रॉड हुआ है और ये कोई हवाई बातें नहीं थी, बस लाइट सॉन्ग कैमरा एक्शन, बस उन्होंने एक्टिंग कर दी अपनी। नहीं, पूरा डाटा पब्लिक डोमेन में उन्होंने शेयर कर दिया, सारे सबूत दिए, सारे सबूतों के साथ में इन्होंने इस बात का खुलासा किया। वो अलग बात है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट शट डाउन कर दी गई। अब कुछ लोग बोलेंगे शायद टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। भाई चुनाव आयोग की वेबसाइट पे या फिर कोई भी सरकारी वेबसाइट पर डे बहुत बड़ा खर्चा होता है उसकी मेंटेनेंस को लेकर के, और वो वेबसाइट शटडाउन इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। आपने कभी सुना है कि ठीक है या कि XYZ बैंक का सर्वर डाउन हो गया, प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, चलिए कुछ टाइम मान लेते हैं। और सोचिए यहाँ पर जब इन्होंने प्रेजेंट किया फर्जी वोटर्स का डाटा, तो उसमें वोटर ID नंबर लिखा होता है, राइट। तो लोग उसको क्रॉस चेक ना कर लें, राहुल गांधी की बातों को क्रॉस चेक आम जनता ना कर ले, काफ़ी ईजी है। वो नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, एंटर करके दिख जाता है कि एक व्यक्ति के कितने कितने एड्रेस पर वोटर ID कार्ड बन रखे हैं। क्या वो सच में फेक वोटर ID कार्ड है या फिर वो, मतलब कि जो वो समझा रहे थे उसको कोई भी आम इंसान क्रॉस चेक कर सकता था। शायद हो सकता है कि सच में टेक्निकल ग्लिच आया हो, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या बोला था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ राहुल गांधी ने ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर सिर्फ 33,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करी थी लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव के अंदर जो हुए थे जून मंथ में, आपको याद होगा। और यही 25 सीटें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार PM बनाने का बहुत बड़ा कारण बनी थी। अगर ये फर्जीवाड़ा ना होता, अगर ये फेक वोटर्स इम्प्लांट नहीं करे होते या फिर प्लांट नहीं करे होते फर्जी पते पर, तो शायद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार PM ना बन पाते। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम इन्होंने लगाया था चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग ने BJP का साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी धांधली की है। जी हाँ, देखिए वोट से संबंधित कोई भी धांधली बिना चुनाव आयोग के पॉसिबल है ही नहीं। सो गाइस, जब सत्ता के लिए लोकतंत्र का गला घोटा जाए तो सच को चुप नहीं रहना चाहिए। ये राहुल गांधी का सीधा हमला था वर्तमान की सरकार के ऊपर भी और चुनाव आयोग के ऊपर भी। बट दोस्तों आप खुद सोचिएगा कि हमारे भारत के अंदर जब से EVM मशीन आई है तब से ना ये दबाव बहुत अधिक बन रहा है कि अब फर्जी वोटर डाले गए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। सो गाइस, बड़ी से बड़ी कंट्री भी वर्तमान समय में अपने देश के अंदर चुनाव ना अभी भी बैलेट पेपर से करवाती है, ना कि EVM मशीन से। कुछ देशों ने हमारी EVM मशीन का प्रयोग किया था अपने देश के अंदर चुनाव करवाने को लेकर के, चुनाव करवाया भी था, बट उनको इस पर ज़्यादा फेथ लगा नहीं। उनको ये लगा कि शायद सच में इस EVM मशीन को हम लोग अपने फेवर के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। दबाओ कोई भी बटन, जाएगा उसी पार्टी को वोट। और EVM मशीन को हैक करने को लेकर के काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी क्या करा है, दावा भी किया है। बड़े से बड़े जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं उन्होंने भी, लेकिन हमारे देश के अंदर वही EVM मशीन चल रही है। क्या सच में EVM मशीन फेयर रिजल्ट देती है? थिंक अबाउट इट और कमेंट करना मुझे मत भूलिएगा। अब राहुल गांधी ने क्या करा, उस दिन 7 अगस्त को जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें साफ साफ, जी हाँ, कुछ डाटा पेश किया। वो सुन करके आम जनता का दिमाग हिल गया। क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? बाकी ठीक है, जो देखिए भक्त होंगे इस पार्टी के या फिर ठीक है, सबका परसेप्शन अपने अपनी नीड के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे तैयार होता है। भाई ठीक है, जो पार्टी किसानों के हित में काम करेगी वो पार्टी किसान के लिए अच्छी हो, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी फिर अदर पार्टी क्यों ना हो, राइट। कुछ महिलाओं की कुछ अलग नीड होती है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के जो पार्टी उनको सिक्योरिटी देगी महिलाओं को तो वो उसे वोट देगी। भाई सबका परसेप्शन अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी नीड के आधार पर क्या होता है, तैयार होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस 7 अगस्त को जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की एक विधानसभा के अंदर 11,965, जी हाँ 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। और मिसाल के तौर पर इन्होंने एक व्यक्ति का नाम भी शेयर किया था अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका नाम है गुरकीरत सिंह डोंग। सोचिए 4 अलग अलग पोलिंग बूथ पर इनका नाम रजिस्टर्ड था, 4 पोलिंग बूथ पर नाम एक ही पता, लेकिन 4 बार वोट डाले गए इस व्यक्ति के द्वारा। क्या सच में चमत्कार है या फिर कुछ और यहाँ पर 7 अगस्त को राहुल गांधी ने 409 फर्जी और इनवैलिड पते शेयर किए पब्लिक के सामने। एक 1 BHK वाला फ्लैट था, एक 1 BHK फ्लैट में 46 वोटर्स रजिस्टर्ड दिखाए, एक लिस्ट शेयर करी थी इन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से।
लेकिन जब जांच की गई पत्रकारों के माध्यम से भी राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, केवल वर्तमान की सरकार को कहीं ये बदनाम तो नहीं कर रहे हैं अपनी इस फर्जी लिस्ट के द्वारा। हाँ, वो अलग बात है कि वेबसाइट शट डाउन कर दी गई चुनाव आयोग के द्वारा या फिर हो गई टेक्निकल ग्लिच के माध्यम से। अगर वो वेबसाइट ओपन होती ना तो एक बार क्रॉस चेक करके लाइव दिखाई देते वेबसाइट पर जा करके उनके वोटर ID नंबर डाल करके, मज़ा आता फिर होता दूध का दूध पानी का पानी। भाई जब आप गलत थे ही नहीं तो वेबसाइट शट डाउन क्यों कर दी? आपको तो और मेहनत करनी चाहिए थी चुनाव आयोग का, भैया शट डाउन किसी भी हालत में वेबसाइट हो ही ना जाए। भाई तू कर एक काम कर, या फिर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों बाद ही हमारी सरकार के किसी नेता को आ जाना चाहिए था। भाई जो डाटा इन्होंने शेयर किया है चलो हम क्रॉस चेक करवाते हैं, ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो ये नॉलेजेबल फाइट होती है। ये फाइट सच कहूँ तो भारत की राजनीति के अंदर बहुत अब आवश्यक हो चुकी है। केवल शब्दों के वार से बात नहीं बनती है, डाटा भी आपके पास फेयर होना चाहिए। क्योंकि हाँ, जो ठीक है, जो अंधभक्त वगैरह होते हैं जिनकी आंखों में पट्टी बंदी होती है एल्फी के माध्यम से, तो एल्फी वाली पट्टी को हटाने में काफ़ी दर्द होता है, लोग उसी पट्टी के साथ में खुश हो जाते हैं। लेकिन देखिए सबका परसेप्शन अपने अपनी नीड के आधार पर तैयार होता है। मैं अलग दोबारा से बोलूँगा ये बात। चलिए आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे इन्होंने इस लिस्ट में कुछ ये भी बताया कि 10,462 वोटर्स एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। एक बेडरूम वाले घर में 50 से 60 लोग रहते हैं। जब जांच हुई पत्रकारों के द्वारा, जब टीम पहुंची पत्रकारों के उस स्थान पे इनकी बातों को चेक करने के लिए, तो वही सिंपल सब लोग मिस्टर इंडिया बन गए। सारे लोग गायब थे, केवल अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं केवल इलेक्शन वाले दिन, केवल वोट डालने के लिए। सो गाइस 4,132 वोटर्स की फ़ोटो ही गायब थी लिस्ट में से, या ऐसी थी जिनको पहचानना काफ़ी मुश्किल था। और जो फॉर्म 6 है इसका ज़बरदस्त दुरुपयोग किया गया है। ये कहा है राहुल गांधी ने। और इस फॉर्म के अंतर्गत 33,692 बार फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों ये फॉर्म होता है नए वोटर्स को जोड़ने के लिए। जब भी आप लोग नए वोटर्स बनते हैं, आपकी फैमिली में अगर कोई भी आपका बच्चा या फिर कोई भाई जो भी आपका रिलेटिव है, जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, जब उसका फ्रेश वोटर ID कार्ड बनवाने जाता है तो फॉर्म 6 भरना पड़ता है। सोचिए इस फॉर्म 6 का इस तरह से दुरुपयोग किया गया है कि 33,692 बार नए वोटर्स बैठा दिए गए हैं, ये इनका कहना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने 2 पर्सनैलिटी का नाम दिया, एक है आपकी शकुन रानी और एक है आदित्य श्रीवास्तव, राइट। अब शकुन रानी के बारे में इन्होंने ये बताया था कि ये एक महिला है। इस महिला ने 2 अलग अलग बूथों पर वोट डाला है। 2 वोटर ID कार्ड एक व्यक्ति के पास, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन कर दिया और दोनों वोट BJP को ही इस व्यक्ति ने डाले हैं, सॉरी इस महिला ने डाले हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये कि इनकी फ़ोटो को थोड़ा सा मॉर्फ किया गया, मतलब कि एडिट कर दिया गया, अलग अलग बूथों पर इसका इस्तेमाल किया गया। गजब हाल है भैया, गजब का अमृतकाल है, सही विकास हो रहा है भारत का भाई। वहीं पर सेकंड पर्सनैलिटी है आदित्य श्रीवास्तव। ये आदित्य श्रीवास्तव सच कहूँ तो सुपरमैन है। मैं मतलब कि ये सुपरमैन से भी हम कह सकते हैं काफ़ी तेज निकले हैं। शक्तिमान गोल गोल घूमता था ना, देखिए कैसे। देखिए आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक शख्स कर्नाटक में, लखनऊ में, वाराणसी में और महाराष्ट्र में वोट डाल रहा है, डालेगा नहीं, डाल रहा है लगातार। मतलब एक आदमी 4 राज्यों में 4 पोलिंग बूथ पर बस पे ये चल रहा है। और हद तब हो गई कि जब राहुल गांधी ने कुछ फर्जी वोटर्स के पिता के नाम दिखाए, जैसे कुछ अजीब नाम, गरीब नाम थे। आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट पर, इनका नाम दोस्तों है LCDFUG समथिंग, कुछ अजीब गरीब नाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग दोस्तों काफ़ी हंसने लगे थे कि ये क्या नाम डाल दिया, मतलब नाम डालने का टाइम ही नहीं है, कुछ भी नाम आया कीबोर्ड में खर कर बस टाइप कर दिया, सेव कर दिया, हो गया। ये चल रहा है। सोच के देखिए एक बार कि बिना शिक्षा के कोई देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए तो इससे बड़ा अमृतकाल आखिरकार क्या हो सकता है। जिस देश के अंदर सैटेलाइट के माध्यम से सड़कें बनती हो लेकिन गटर इंसान ही साफ करते हो, इससे बढ़िया दौर आखिरकार क्या हो सकता है। थिंक अबाउट इट। आई थिंक सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा निशाना साधा चुनाव आयोग को लेकर के। साफ साफ ये बोला कि इतना बड़ा कदम या फिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग की हेल्प के बिना नहीं हो सकता। जी हाँ, चुनाव आयोग BJP के साथ में मिलकर के ये सब धांधली कर रही है। जैसे आपको पता होगा कि CCTV फुटेज गायब हो जाती है, डिलीट कर दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा विदिन 45 डेज के अंदर। सोचिए एक बार, हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, क्या सच में हम लोग अपने सर्वर में कुछ सालों तक किसी इलेक्शन की CCTV फुटेज क्या हम सेव नहीं रख सकते हैं? सोचिए हार्ड डिस्क का कितना खर्चा होगा भाई। अगर नहीं है आपका बजट तो एक बार आप एक काम करो कि विपक्ष को बोल दो, वो आपको पैसा बचा देगी, ये लो बस तुम CCTV फुटेज सेव रखो। लेकिन खेला कुछ और ही होता है। डिजिटल जैसे दौर के अंदर अभी भी डाटा सारा कागजों में मेंटेन करा जाता है ताकि जांच में वक्त लग जाए।
भाई जो भी आपका डाटा शेयर हुआ है आप उसको सिंपल डिजिटल मोड में पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाल देते हैं? वोटर लिस्ट आप क्यों छुपाते हो? वोटर लिस्ट देने से आप विपक्ष को क्यों मना कर देते हो? क्योंकि फर्जीवाड़ा सामने ना आ पाए। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में हार्ड ड्राइव पर 200 साल का डाटा रख सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग 45 दिन में सब डिलीट करना चाहता है। और चुनाव आयोग ने जवाब में ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो डाटा शेयर किया है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो डाटा आप हमको तो हम जांच करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सबूत स्वीकार किए जाएंगे चुनाव आयोग के द्वारा? क्या सच में उसको अपनी गलती का एहसास होगा? यानी कि दोस्तों, जब चोर ही चौकीदार हो जाए तो सच का क्या होगा? थिंक अबाउट इट। और अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या करना चाहिए वर्तमान की सरकार को। भाई वर्तमान की सरकार के ऊपर इतना बड़ा निशाना साध दिया राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उसी दिन चुनाव आयोग की वेबसाइट को शट डाउन कर दिया गया था। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो रेस करता है ना, चुनाव आयोग के ऊपर भी डाउट क्रिएट करता है, आम जनता का एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है वर्तमान की सरकार के ऊपर भी। और अगर इनको अपनी छवि को ठीक करना है, जनता के दिल में अगर जगह बनानी है, अपने वोट बैंक को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक बार इनको भी लाइव आना चाहिए और लाइव में राहुल गांधी के डाटा को क्रॉस चेक करवाना चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें सुन करके आपके मन में भी शायद बहुत सारे सवाल तो उठते होंगे। क्या यही वजह है कि डाटा डिजिटल फॉर्म में प्रस्तुत नहीं होता है हम सबके सामने? क्या सच में मीडिया ने इस मुद्दे को उठाने में नाकामयाबी दिखाई? भाई जब SIR के फर्स्ट फेज़ की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद में विपक्ष ने बहुत बड़ा हल्ला काट दिया कि ये SIR में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको लेकर के अजीत अंजुम जी ने अपने चैनल पर प्रॉपर एक वीडियो बनाया था कि स्टिंग ऑपरेशन कर डाला था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र को सचमुच एक बहुत बड़ा खतरा है वर्तमान की सरकार से या फिर चुनाव आयोग से, या फिर दोनों से? और राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर पूरे देश में ऐसी जांच हो तो न जाने कितने और फर्जीवाड़े सामने आएंगे। सच को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सच अपनी राह अपने आप बना लेता है, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल एक छोटी सी न्यूज़ नहीं थी, ये एक्चुअली हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा सवाल भी है। और राहुल गांधी ने जो डाटा पेश किया है, जो रिकॉर्ड हमारे सामने प्रेजेंट किया है, वो साफ साफ ये बताता है कि 12,250 वोटर्स सिर्फ एक विधानसभा में चोरी हुए। सोचिए पूरे देश में कितना बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि SIR की मुहिम अब हर राज्य के अंदर स्टार्ट होने वाली है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे पक्का बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि ये वोटर फ्रॉड की कहानी सच है जो राहुल गांधी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई, या फिर इसके पीछे आपको कोई बहुत बड़ा झोल लगता है, या फिर सच में आप भी अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जब तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।